हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। कट नाम का एक लड़का कई सालों से इंटरनेट पे फेमस होने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपने चैनल कट वर्ल्ड 96 पे हर तरह की चीजें करता है, जिसमें ड्रॉ माई लाइफ, वीडियो गेमिंग, जूतों का रिव्यू करना और अपने कीबोर्ड के शॉर्टकट के बारे में बात करना शामिल है। वो अपने पिता क्रिस को भी दिखाता है, जो कि एक डीजे का काम करता है, और उसने कट की माँ को बहुत पहले डिवोर्स दे दिया था, इसलिए वो परेशान रहती है। और कट अच्छा बच्चा बनने के लिए बच्चों की देखभाल करके पैसा कमाता है और अपने माँ के साथ रहता है। भले ही वो कितना भी रिकॉर्ड कर ले, मगर उसके वफादार दर्शकों की संख्या कभी भी डबल डिजिट में नहीं पहुंचती। ये बॉबी और उसके चैनल बॉबी कैम से बहुत अलग है। वो बच्चा जिसको कट बेबी सीट करता था, अब वो एक फेमस इन्फ्लुएंसर बन गया है। कट उसे एक अच्छा दोस्त मानता है, लेकिन बॉबी उसे बर्दाश्त नहीं करता और उसे अपने कैमरे से दूर कर देता है। 10 साल के असफल स्ट्रीम के बाद कट एक ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच गया है और अपने चैनल को द लेसन नाम की चीजों के साथ एक आखिरी मौका देने की कोशिश करता है, जिसका उद्देश्य लोगों को ये सिखाना है कि ऑनलाइन फॉलोवर कैसे बढ़ाया जाए। वो ढेर सारे कैमरों और ढेर सारे पानी की बोतलों के साथ अपनी कार को तैयार करता है और कहता है कि ये सबक का सबसे पहला कदम है कि अगर आप खुद को डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपका अस्तित्व नहीं है। इस कार का उपयोग कट स्प्री नाम के राइडर ऐप में ड्राइवर का काम करने के लिए करता है। उसका पहला यात्री सीट बेल्ट लगाने से मना करता है और उसे कैमरे पे भी शक होता है, लेकिन कट कहता है कि ये उसकी सुरक्षा के लिए है। वो व्यक्ति श्वेत और सचों का प्रचार करता है और कट को चिंता होती है कि ये नस्लवाद उसके लाइव स्ट्रीम के लिए दर्शकों को नुकसान पहुंचा सकती है, जो कि प्रेजेंट में सिर्फ बॉबी है। इसलिए वो थोड़ा लापरवाही से गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। वो आदमी शिकायत करता है, लेकिन कट उसे सील बंद फ्री की पानी की बोतल को ऑफर करता है और ये पता चलता है कि इसमें जहर है। और कट ने पकड़े जाए बिना ऐसा कैसे किया जाए उस पे भी एक वीडियो बनाया है। फिर कट कुछ म्यूजिक बजाता है और स्टॉप साइन पे स्पीड बढ़ा देता है और आदमी पिछली सीट पे खांसते हुए मर जाता है। कट का एकमात्र दर्शक बॉबी को लगता है कि ये वीडियो फेक है, जो उसने व्यूज के लिए बनाई है, लेकिन कट को इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये द लेसन का एक हिस्सा है। पहला ये कि किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो असली है या नकली, क्योंकि वो और अटेंशन पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ये करना चाहता है। कट की अगली यात्री एक रिटेलर है, जो कि डिक्की में अपना साइन बोर्ड छोड़ती है। कुछ बातचीत होने के बाद वो अपनी मर्जी से पानी की बोतल से पानी पी लेती है और कट की दूसरी शिकार बन जाती है। कट कैमरे पे शरीर को ठीक से दिखाने के लिए पीछे की सीट पे चला जाता है और यहाँ तक कि मजाक में कहता है कि वो पानी पी सकता है। उसी समय क्रिस कट को फोन करके उसे कहीं ले जाने के लिए कहता है, लेकिन कट फोन काट देता है। फिर वो महिला के चेहरे का उपयोग करके उसके फोन को अनलॉक करता है और राइडर ऐप पे खुद को 5 स्टार देता है। फिर वो एक मैसेज का आंसर भद्दे तरीके से देता है ताकि उन्हें लगे कि वो आज मीटिंग में शामिल नहीं हो सकती। अब शरीर से छुटकारा पाने के बाद कट अगले यात्री मारियो को उठाता है। कट अपना कुछ म्यूजिक बजाने की कोशिश करता है, लेकिन मारियो इसकी शिकायत करता है और वो फ्री की पानी पीने से भी मना कर देता है। फिर कट मारियो के शिकायतों को नजरअंदाज करते हुए दूसरे यात्री को लेने के लिए चक्कर लगाता है, क्योंकि उसने ही पुल विकल्प चुना था। यात्री जैसी नाम की एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो मारियो के कार में होने के कारण राइड कैंसिल कर देती है और चली जाती है। मारियो कट को उसके पीछे जाने के लिए कहता है और कट उसे कार में बैठाने के लिए फ्री राइड देने का प्रस्ताव रखता है। जैसे ही कट ड्राइव करता है, वो सुनता है कि उसके बहुत सारे फॉलोअर हैं, इसलिए कट पूछता है कि ये उसने कैसे किया, जिसपे वो जवाब देती है कि वो मजाकिया है। फिर कट मदद मांगता रहता है और मारियो उस पे मजाकिया कमेंट करता रहता है, इसलिए जैसी कार छोड़ने से पहले अपने सोशल मीडिया के लिए सब कुछ रिकॉर्ड करती है और कार से चली जाती है। अब कट परेशान है, क्योंकि उसने एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर को दोस्त बनाने का मौका खो दिया, इसलिए वो रास्ता बदल देता है और मारियो को एक दूर के निर्माण स्थल पे ले जाता है। वो इतनी तेजी से गाड़ी चलाता है कि मारियो बीमार महसूस करने लगता है और कट उसे कार से बाहर निकलने को कहता है। मारियो शिकायत करता है, मगर फिर भी चला जाता है, क्योंकि उसे खुद को राहत देने की जरूरत है। और उसी समय कट फुल वॉल्यूम पे अपना गाना बजाता है और अपनी कार की गति बढ़ा के मारियो को टक्कर मारता है, जिससे उसका शरीर उड़ जाता है और सामने की खिड़की पे जाके गिरता है। कैमरे के लिए एकदम सही एंगल। मारियो के लाश को फेंकने और कार को वॉश करने के बाद कट जेसी को उसके सोशल मीडिया पे देखता है और देखता है कि उस रात उसका एक स्टैंड अप शो है। वो उसे एक संकेत के रूप में देखता है और कहता है कि वो और जेसी एक ही रात में घटित होने वाली दो बड़ी चीजें हैं। जाहिर तौर पे कट अभी बड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी उसके फॉलोअर डबल डिजिट में नहीं है और उसका केवल एक टिपर है, जो कि बॉबी है, जो कि अभी भी सोचता है कि हत्याएं नकली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो खुद एक नकली फेक क्रिएटर है। वो हमेशा बेघरों के साथ मजाक करता रहता है और एक बार जब उसने कथित तौर पे मदद की थी, तो वो सिर्फ कैमरे के लिए किया था। वो जैसी जैसा बिल्कुल भी नहीं है, जो कि सच्ची और भरोसेमंद है।
है। कुछ टाइम बाद कट गैस स्टेशन पे रुकता है जहाँ वो रिलेटर के साइन बोर्ड से छुटकारा पाता है और बॉबी से बहस करते हुए गैस भरता है जो उसे बताता है कि वो बोरिंग है और उसे अपने स्टीम में मसाला डालना चाहिए। एक बार जब कार से खून साफ हो जाता है उसके बाद कट बॉबी के कहे अनुसार कुछ मसालेदार करने की कोशिश करता है और अपने अगले यात्री सोशल साइट की टिकरी जिसमें रिचर्ड, कैंड्रा और लंदन शामिल है उनके साथ लापरवाही से गाड़ी चलाता है। पहले तो रिचर्ड और कैंड्रा कट के गाड़ी चलाने के तरीके से डर जाते हैं लेकिन लंदन उत्साहित है क्योंकि उसे ये लगता है कि वो एक एडवेंचर पे है और वो आगे की सीट पे आ जाती है। आखिरकार कट फिर से रास्ता बदल लेता है और तीनों को एक कबाड़ खाने में ले जाता है और रिचर्ड और कैंड्रा को सनरूफ से मजे लेने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ से एक सुंदर दृश्य है जो सोशल मीडिया के लिए बहुत बिल्कुल सही है। रिचर्ड और कैंड्रा साथ में खेलते हैं और वास्तव में मजे करते हैं लेकिन फिर कट तेजी से गाड़ी चलाना शुरू कर देता है और अचानक सनरूफ को बंद कर देता है जिससे दोनों फंस जाते हैं जबकि बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता रहता है। उसी समय जंगली कुत्ते कुछ खाने के लिए रिचर्ड और कैंड्रा पे कूद पड़ते हैं और कट लंदन को मारने के लिए पावर ड्रिल लेता है जिसे वो अपनी कार में रखता है। बाद में कट अपनी कार को कार वॉश में ले जाता है और बॉबी को उसकी राय के लिए बुलाता है लेकिन दुख की बात यह है कि उसने कट की ट्रिपल हत्या नहीं देखी। उसने वास्तव में स्ट्रीम देखना बंद कर दिया था क्योंकि बॉबी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। कट ये जानना चाहता है कि बॉबी ने उसे अभी तक शाउट आउट क्यों नहीं दिया जैसा उसने वादा किया था और बॉबी उसे कहता है कि उसे जैसी जैसा बनना चाहिए क्योंकि वो असली लगती है। कट फिर से जैसी की सोशल मीडिया की जांच करता है लेकिन जलन के मारे वो घटिया तरीके से टिप्पणी करता है जैसे कि ये कहना कि वो अपनी स्टोरी को वर्चुअली नहीं बनाती। जब दुखी कट शहर में एक घर की ओर जा रहा होता है तो जैसी मारियो और कट को जलाने के लिए कार में ली गई वीडियो को पोस्ट करती है। फिर वो सोशल मीडिया के लिए इसे रिकॉर्ड करते हुए अपने दादी माँ के पास जाती है। अचानक दरवाजा बजता है और वो चिंतित हो जाते हैं क्योंकि वो किसी के आने की उम्मीद नहीं कर रहे थे लेकिन ये सिर्फ एक साथी स्टैंड अप कॉमेडियन माइक है जो काम से संबंधित कुछ चीजों पे चर्चा करना चाहता है। पता चलता है कि कट बॉबी से मिलने गया है जो कट को दूर जाने के लिए कहता है क्योंकि वो सहयोगी या दोस्त नहीं है और ये सब कैमरे के सामने कहा जाता है ताकि उनके व्यूअर ये सब देख सके। जब कट मदद मांगने के लिए उसके पास आता है तो बॉबी उसका अपमान करता है और बॉबी के व्यूअर बहस के दूसरे पक्ष को देखने के लिए कट की स्ट्रीम पे जाते हैं। कट अचानक बॉबी को चाकू मार देता है क्योंकि उसके व्यूअर दोहरे अंक तक पहुंच गए थे। बॉबी बंदूक से अपना बचाव करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ संघर्ष के बाद कट उस पर हावी हो जाता है और उसे मार देता है। हालांकि उसके व्यूअर का मानना था कि ये सब नकली है। कट बॉबी की फीड पे अपनी स्ट्रीमिंग करता है जिससे उसके व्यूअर 3 अंक तक पहुंच जाते हैं यहाँ तक कि सभी खून से छुटकारा पाने और बॉबी की चीजों को देखने के लिए खुद को नहाते वक्त रिकॉर्ड करता है। उसी समय उसके पिता उसको मैसेज करते हैं और कहते हैं कि उन्हें एक कार्यक्रम में जाने के लिए राइड चाहिए। पहले तो कट उसकी मदद नहीं करना चाहता क्योंकि वो जैसी के शो में जाना चाहता है लेकिन जब क्रिस बताता है कि वो एक प्रसिद्ध डीजे से मिलेगा तो चैट में नाम पहचान लिया जाता है इसलिए कट मौके का फायदा उठाता है और पिता और पुत्र का रिश्ता स्पष्ट रूप से अजीब है जिसे वो तुरंत बहस में पड़ जाते हैं। कार में बॉबी की बंदूक देख के क्रिस हैरान हो जाता है और इसके लिए अपने बेटे को डांटता है जिससे एक और लड़ाई शुरू हो जाती है जो तब तक नहीं रुकती जब तक उन्हें बंदूक नहीं छिपानी पड़ती क्योंकि पुलिस पास में ही है। बाद में वो क्लब में पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात उनु नाम के एक प्रसिद्ध डीजे से होती है और वो उससे पूछते हैं कि क्या वो एक पोस्ट में कट के चैनल को टैग कर सकती है। पहले तो वो नहीं करती है फिर वो वहाँ रहने से बोर हो जाती है और कहती है अगर कट उसे टैको ट्रक तक छोड़ देगा तो वो उसे शाउट आउट देगी। अंततः उन्हें एक टैको ट्रक मिल जाता है और उन्हें उसकी तस्वीर लेने और सौदा का पूरा करने के लिए उसे लाइन लगाने के लिए कहती है। लाइन बहुत लंबी है इसलिए कट ग्राहकों को डराने के लिए स्कैरी स्टोरी कहता है। इस बीच उनो कार के चारों ओर देखती है और उसे वहाँ बंदूक मिलती है जिसे लेके वो कुछ सेल्फी लेती है। फिर वो पानी पीती है और मगर ये कट वाला जहरीला पानी था और अंततः वो बेहोश हो जाती है। फिर कट खाना लेके कार में वापस आता है और जल्दी से पानी से छुटकारा पाता है। दुर्भाग्य से इस पर पुलिस का ध्यान चला जाता है जो कट से फिल सोबरिटी टेस्ट देने के लिए कहते हैं जबकि कट दिखावा करता है कि उनो उसकी फ्रेंड है और वो सो रही है। अचानक उनो जाग जाती है क्योंकि उसने पूरी तरह से मरने के लिए पर्याप्त पानी नहीं पिया था और पुलिस को देख के वो घबरा जाती है और भागने से पहले एक गोली मार देती है। पुलिस वालों में से एक उसके पीछे जाता है और कट को अपनी कार को भगाने का मौका मिल जाता है मगर पुलिस उसके पीछे है। ये सब उसके लाइव स्ट्रीम पे दर्शकों की संख्या को 5 अंकों तक पहुंचा देता है। पुलिस को पीछे छोड़ने के लिए कट पागलों की तरह गाड़ी चलाना शुरू कर देता है और उसकी कार होमलेस सीवर पे पलट जाती है जिससे वहाँ कई लोग मारे जाते हैं। इस बीच जैसी माइक को अपने शो में शामिल होने का मौका देती है। ये लड़का उसके सामने एक छोटी सी शुरुआत करता है लेकिन दर्शकों को हंसी नहीं आती। हालांकि जब जैसी मंच पे आती है तो जनता तुरंत पागल हो जाती है और एक कोने में कट अपनी बंदूक के साथ चुपचाप बैठा होता है। अपने कुछ समय चुटकुले बोलने के बाद जैसी मारियो
मारियो और कट के साथ टैक्सी में बिताए गए समय के बारे में बात करते हुए कहती है कि सोशल मीडिया फॉलोअर के लिए कट की भूख ने उन्हें थोड़ा आत्मचिंतन करने का मौका दिया और खुशी अधिक सब्सक्राइबर से नहीं पाई जा सकती और व्यूज की संख्या चाहे कितनी भी हो, दूसरे लोगों के मनोरंजन के लिए केवल आपको आंका जाएगा और नफरत की जाएगी। और वो मंच पे अपना फोन तोड़ के माइक गिरा के सोशल मीडिया पे अपनी निर्भरता खत्म करके और सभी को सदमे में छोड़ के अपना सेट खत्म करती है। उसके भाषण से प्रभावित होकर कट किसी भी प्रकार की गड़बड़ी किए बिना जाने का फैसला करता है और ये पता चलता है कि हत्याओं की होड़ के कारण स्त्री सेवा को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। कट को गोगो नाम के एक अन्य ऐप से सवारी मिलती है और वो डेविड नाम के मिलनसार आदमी की कार में चढ़ जाता है जो तुरंत मजाक करता है कि वो पागल ड्राइवर नहीं है जो पूरी रात लोगों को मार रहा है। कट इसे व्यक्तिगत रूप से ले लेता है और ड्राइवर को मारने में जरा भी संकोच नहीं करता। अब बार में जैसी मार्क के साथ काम करते करते थक गई है जो सोशल मीडिया छोड़ने के बाद भी उसकी रिकॉर्डिंग बंद नहीं कर रहा था और वो गोगो को बुला के वहाँ से चली जाती है। डेविड की कार आती है मगर कट गाड़ी चला रहा था। वो जैसी को बताता है कि वो पहले वाला ड्राइवर है जिसका उसने अपने सेट पे मजाक उड़ाया था। वो उसे ये भी बताता है कि वो उसके शो में था इसलिए वो जानता है कि वो मदद के लिए फोन नहीं कर पाएगी क्योंकि उसने अपना फोन तोड़ दिया है। अब ये सोच के कि जैसी हेल्पलेस है कट उसे कहता है कि वो उसे अपने घर ले जा रहा है ताकि वो नफरत की बजाय प्यार का इजहार कर सके। लेकिन जैसी फोन के चार्जर के केबल से लड़ती है और उसका गला तब तक दबाती है जब तक कार कचरे के डब्बे से टकरा नहीं जाती। कट जवाब में उसे मुक्का मार के बेहोश कर देता है। फिर वो उसे सामने के लॉन में ले जाता है जहाँ वो उसके शरीर को हेडलाइट की रोशनी में खींचता है। फिर वो दर्शक से पूछता है कि वो उसके साथ क्या करना चाहिए और दर्शक चिल्लाते हैं कि उसे मार देना चाहिए। जैसे ही उसके दर्शक चैट में स्पैम करते हैं कट उसे कुचलने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि जब वो गिरे हुए कैमरे को ठीक करने के लिए रुकता है तो उसकी नजर जैसी पर से हट जाती है इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए कार से निकल जाता है। जब चैट उसे इस हरकत के लिए मूर्ख बुलाती है और दर्शक सही साबित होते हैं जैसी मौके का फायदा उठा के तुरंत कार में बैठती है और कट को नीचे गिराने के लिए गाड़ी को आगे बढ़ाती है। हालांकि वो नियंत्रण खो देती है और उसकी ड्राइविंग के परिणाम स्वरूप कार उसके घर के ठीक सामने दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और कट उससे बच जाता है। फिर वो जैसी का चेहरा एयरबैग पे ढकेल के मारने की कोशिश करता है लेकिन जैसी उसे धक्का देती है और जिससे कट दूसरे कमरे में चला जाता है जबकि जैसी लाइव स्ट्रीम पे बताती है कि उसे मदद की जरूरत है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ये सब सच है। क्रिस वहाँ आता है और घर को नष्ट और कट की माँ को मरा हुआ देख के हैरान हो जाता है। तब पता चलता है कि वो कट की पहली शिकार थी। उसने लेसन स्टार्ट करने से ठीक पहले ऑफ स्क्रीन पे उसकी हत्या कर दी थी। अचानक कट बाहर आता है और अपनी कार से बॉबी की बंदूक निकाल लेता है जिसका उपयोग वो अपने पिता को कई बार गोली मारने के लिए करता है जिससे वो तुरंत मर जाता है। इस बीच जैसी कार से भागने की कोशिश करती है मगर गाड़ी ज्यादा पीछे तक नहीं जा पा रही थी। फिर वो गाड़ी को आगे बढ़ाती है और कट को दीवार से कुचल देती है। चैट उसे शरीर की जांच करने के लिए कहती है और जैसी ऐसा ही करती है और पता चलता है कि कट अभी जिंदा है इसलिए वो उसे फोन से मार मार के खत्म कर देती है। लेकिन कुछ मिनट पहले का सीन दिखता है कि कट एक चैंपियन की तरह फील कर रहा था क्योंकि उसको 50,000 लोग देख रहे थे। फिर चैट में शरीर के साथ एक सेल्फी मांगी जाती है और जैसी ऐसा ही करती है। अगले दिन कट का मामला वायरल हो जाता है। जैसी एक मल्टीमीडिया स्क्रीन के रूप में पहले से भी ज्यादा फेमस हो जाती है। हालांकि कट को सभी पत्रकारों द्वारा तिरस्कार किया जाता है मगर उसे फॉर्च्यून और रेडिट जैसे नेट के कुछ गंदे हिस्सों द्वारा हीरो के रूप में देखा जाता है। जैसे ही ये साइट कट की प्रशंसा से भर जाता है एक यूजर खुलासा करता है कि वो इसके बारे में स्प्री नाम की एक फिल्म बना रहे हैं। मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।